एक बहुत ही पुराना सा गांव था। वह गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसी गांव में एक बहुत ही ज़्यादा अमीर सेठ रहा करता था। सेठ का नाम धनीराम था। धनीराम बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। वह और हमेशा अक्सर अपनी पत्नी की बात भी माना करता था। धनीराम अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करता था, जिस कारण धनीराम और उसकी पत्नी हमेशा साथ ही साथ जाया करते थे। तभी आज धनीराम अपनी पत्नी को घुमाने के लिए ले जाता है। धनीराम अपनी पत्नी के साथ घूमते घूमते वह एक जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में पहुंचकर वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ के ऐसे ही बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर इंतजार करने लगते हैं। धनीराम अपनी पत्नी से कुछ बोलता है। अरे अरे भगवान, मेरी बात सुनो यार, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों ना कुछ काम किया जाए। पैसे भी बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी है। अपना धंधा भी सही से नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करूं? थोड़ा पैसा नहीं हो पा रहा है। तुम भी कुछ बता दो तो थोड़ा पैसा कमाया जाए। पैसा कैसे कमाऊं? मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूं भगवान? और पैसे भी, अपना धंधा एकदम चौपट होने वाला है और कुछ खाने पीने को भी नहीं बचेगा अगर ऐसा ही चलता रहा। अरे भगवान, सुन रही हो ना? जी, मैं तो आपकी बात सुन ही रही हूँ, यहीं पे तो बैठी हूँ। क्यों ना आप कोई अच्छा सा काम करें और बेचारे गरीबों को सताना बंद कर दें। आप गरीबों को बहुत ज़्यादा सताते हैं, जिस कारण अपना धंधा बेकार होता जा रहा है। आप गरीबों से ज़्यादा पैसा ना लिया करें, सिर्फ हिसाब का पैसा लिया करें। सभी लोग बद्दुआएं देते हैं और पूरे गांव में अपनी बेइज्जती होती है। मैं तो सुनते सुनते पक चुकी हूँ। जी, आप कुछ करो। अरे अरे भगवान, गांव वाले तो कहेंगे ही, क्योंकि साले सब गरीब हैं। और पैसे भी, अगर उनसे पैसे नहीं लूँगा तो हम तो अपने आप ही गरीब हो जाएंगे। वही तो हम लोगों का जरिया है। और पैसे भी, उन्हीं से तो पैसे कमा सकते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर गरीबों से पैसे नहीं लूँगा तो फिर क्या करूँगा? हाँ, और वैसे भी जब वो काम करेंगे तो उनको पैसे भी मिलते हैं। जी, आप कुछ करो। वैसे भी मुझे ये सब नहीं सुनना है। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी बेकार सी गाली आली देते रहते हैं। अब आप ही बताओ, क्या आपको ये अच्छा लगता है जब सभी लोग भला बुरा कहते हैं? अरे भगवान, लोग हैं, लोग तो कहते ही रहते हैं भला बुरा। पैसे भी उनका काम ही क्या है। और पैसे भी जब गरीब होते हैं तो कहते ही हैं। तभी इतना सुनते ही उसकी पत्नी वहाँ से उठ के चली जाती है। बेचारा धनीराम भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसका धंधा थोड़ा सही नहीं चल रहा था। उधर उसकी पत्नी रूठ के वहाँ से चली जाती है, जिस कारण धनीराम थोड़ा सा दुखी हो जाता है। परंतु फिर भी धनीराम अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी को बुलाता है। अरे भगवान, मेरी बात सुनो, तुम तो बुरा मान गए। अरे भगवान, भगवान। तभी वह अपनी पत्नी को बुलाता है। तभी उसकी पत्नी भी आ जाती है और तभी उसकी पत्नी कुछ कहती है। जी, आप मेरी बात मानिए। आप लोगों से इतना ब्याज ना वसूलो। पैसे भी लोग बहुत ज़्यादा ब्याज देते हैं, जिस कारण लोगों की बद्दुआ लगती है। अरे भगवान, तुम तो ऐसे ही कहती रहती हो। अब ब्याज नहीं लूँगा फिर क्या होगा? पैसे भी, धंधा ने मद्दा चल रहा है और इन लोगों से ब्याज नहीं लूँगा तो फिर क्या होगा? तभी ऐसा कहकर धनीराम वहाँ से चला जाता है, क्योंकि धनीराम को बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। तो वह कुछ सोचते सोचते अपने घर से निकल लेता है। धनीराम अब सीधे ही एक चाय की दुकान पर जा रहा था, क्योंकि धनीराम को चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिस कारण वह अक्सर कर उसी चाय पर जाया करता था। वहाँ की चाय भी बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि वहाँ की चाय रामू काका बनाया करते थे। रामू काका की चाय पूरे गांव में फेमस थी, जिस कारण रामू वहीं पे आता है और इसके बाद में वह वहीं पे चाय मांगने लगता है, जिस कारण क्योंकि उसे चाय पीना था, तभी बेचारा धनीराम रामू से चाय मांगता है और उन लोगों में ऐसे ही कुछ बातें होती रहती हैं, क्योंकि रामू भी बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी था
और धनी राम बहुत ही ज़्यादा चालाक आदमी था। तभी वह लोग आपस में ऐसे ही बातें करने लगते हैं, क्योंकि रामू काका ने धनी राम से कुछ पैसे भी लिए थे, जिस कारण रामू काका धनी राम को फ्री में चाय पिलाया करते थे और जिस कारण धनी राम भी वहीं पे चाय पीने के लिए आया करता था। अब तो काफ़ी दिन भी बीत चुके थे और रामू काका ने धनी राम के पैसे भी लौटा दिए थे, जिस कारण काका धनी राम को समझा रहे थे। तभी चाय पी के धनी राम वहाँ से निकल जाता है और निकल कर सीधे अपने घर जाता है, क्योंकि धनी राम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। आज तो उसका पूरा दिन ही खराब हो गया था। तभी वह चलते चलते सीधे अपने घर जाता है, क्योंकि उसका चाय में कुछ भी मन नहीं लग रहा था और ना ही उसे चाय इतनी स्वादिष्ट लगी, जिस कारण वह सीधे अपने घर जाने की सोचता है। घर में उसकी पत्नी भी उससे दुखी थी, जिस कारण वह बहुत ही ज़्यादा बेचारा परेशान सा लग रहा था। तभी धनी राम अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बैठा देख के धनी राम अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, अब तो माफ़ भी कर दो, क्यों इतना मुंह फुलाए बैठी हो? वैसे भी गलतियां हो जाती हैं, अरे माफ़ कर दो, नहीं लूँगा मैं पैसे। वैसे भी अब पैसे मैं ब्याज से कम ही लिया करूँगा, ठीक है? अब ज़्यादा ब्याज नहीं लिया करूँगा। ए जी, अब आप बात सही कह रहे हो। अगर आप गरीबों से ब्याज थोड़ा कम लिया करेंगे तो ही बोलूँगी मैं आपसे, अगर ज़्यादा लेंगे तो नहीं बोलूँगी, बता दे रही हूँ। अरे अरे, हाँ हाँ भगवान, नहीं लेंगे ब्याज, ठीक है? वैसे भी 1% लिया करेंगे, ठीक? और वैसे भी थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा, फिर अपना घर भी कैसे चलेगा, समझ रही हो ना भगवान? ये भी ज़रूरी है थोड़ा, वैसे भी। हाँ ठीक है, आप ब्याज बहुत से बहुत ज़्यादा कम लिया करेंगे, क्योंकि गरीबों पे इतना अत्याचार ठीक नहीं है, सभी लोग हम लोगों को गाली देते हैं। तभी उसकी पत्नी धनी राम को समझा देती है और समझा कर खाना बनाने के लिए चली जाती है। और धनी राम भी, अरे यार, अब मैं क्या करूं? अपनी पत्नी को तो मना लिया हूँ और समझा भी दिया हूँ। तभी वह पैसे देने के लिए एक आदमी के घर पे जाने लगता है। दरअसल उस आदमी का नाम किशोर था। किशोर ने धनी राम से पैसे मांगने की मांग की थी, जिस कारण धनी राम उसे पैसे देने के लिए उसके घर जाता है। किशोर बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी था, वह बहुत ही ज़्यादा गरीबी में जूझ रहा था। तभी वहाँ पे धनी राम पहुँच जाता है और धनी राम किशोर से बातें करने लगता है। अरे देखो भाई किशोर, तुम मुझे जानते हो और तुम मेरे मित्र भी हो और तुम मेरा काम भी करते रहते हो, तो तुम्हारे लिए ब्याज थोड़ा कम दे देना, ठीक है? मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम ब्याज थोड़ा सा कम दे देना, ज़्यादा नहीं। अरे 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 मालिक, आपका इतना उपकार मैं नहीं भूल पाऊँगा। आप इतना पैसा कम कर रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। अब धनी राम